शिक्षक दिवस के दिन में आज हम लोग शिक्षक जो है सो रोड पर जो है सो डेरा जो है सो MLC MLA के डेरा हम लोग भौंक रहे हैं। यही है सुशासन की सरकार। हाँ नहीं तो ना, यदि ना तो वेतन नहीं तो वोट नहीं, हमको ना भी सुनना चाहिए, आज चाहिए आज। है गरीब जो कलाकार को घास नहीं गधे चबाते पान। नीतीश कुमार के सरकार में ऐसा स्थिति है, हम लोग विद्वान हम लोग कहीं का नहीं है और गधा सा साला पान खा रहा है। हम लोग आश्वासन से यहाँ से जाने वाले नहीं है। आज वो रात तक घोषणा करे मन से कि भी रईस को भी वेतनमान दे दिए, नहीं तो हम लोग तो अभी भूख हड़ताल करेंगे ही करेंगे, उसके बाद आत्मदाह भी करेंगे। उनको हमारी रहेंगे सर, हम बिहार के नागरिक हैं। मैडम हो गया, बस सर इतना ही कहेंगे। मैडम हो गया। तमाम MLC सुन लो, तमाम MLC सुन लो, आज आओ मेरे सामने में आओ, या तो अपनी तनख्वाह बंद करो या मेरी तनख्वाह शुरू करो, दो ही होगा। इस शिक्षक दिवस पर आज दो ही होगा। हम लोग अभी से बैठ रहे हैं यहाँ, देखते हैं MLC क्या करते हैं। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा ये भी आज नहीं देंगे। अभी जो है इन लोगों के बीच नवल किशोर यादव सर आए हैं। सर, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का इस तरह ये आंदोलनकारी हैं, अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं। सर, आप तो शिक्षकों के अधिकार के लिए कई बार सदन में भी आवाज उठाए हैं। आवाज उठाते ही हैं, उठाते ही रहेंगे जब तक कि इनका वित्त रहित से वेतनमान न हो। तो आज इन लोग के बारे में कुछ ठोस निष्कर्ष निकलेगा? अब आज ही निकलेगा, अभी निकलेगा सो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निकलेगा जरूर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। आज शिक्षक दिवस है और दुर्भाग्य बिहार का कि शिक्षकों को पटना में आकर के अपना हक मांगना पड़ रहा है। कल ये लोग JDU ऑफिस के घेराव कर रहे थे और अभी जो है ये लोग MLC क्वार्टर में नवल किशोर यादव के आवास के पास आकर धरना दिए हुए हैं। हालांकि कल JDU कार्यालय में आपको आश्वासन दिया गया था जी, क्या हुआ? नहीं माने आप लोग? मानने की बात कहाँ है। हम लोग का आंदोलन, कल भी मैंने आपसे कहा था कि हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री जी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं कर देते हैं कि वित्त रहित शिक्षकों को भी वेतनमान दिया जा रहा है। और आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आश्वासन सुनते सुनते 40 साल गुजर गया है। हम लोगों की जो स्थिति है भगवान भी समझ रहे होंगे तो रो रहे होंगे ऊपर, यहाँ क्या स्थिति है। आश्वासन से पेट नहीं भर रहा है। और नेताओं का आश्वासन कैसा होता है आप भी समझते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो, कि नेता लोग आश्वासन पर ही पूरा व्यवस्था चला देते हैं। तो हम लोग का आश्वासन से पेट नहीं भर रहा है। हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, घर गृहस्थी उजड़ रही है, बूढ़े माता पिता का इलाज नहीं हो पा रहा है। और हमने देखा है कि इस चुनावी समय में नीतीश कुमार जी शायद सबके लिए सरकारी खजाना खोल दिए हैं। रात्रि प्रहरी के लिए खुला है, रसोईया के लिए खुला है, टोला सेवक के लिए खुला, विकास मित्र के लिए खुला हुआ है, किसान सलाहकार के लिए खुल गया। एक भी संवर्ग केवल वित्त रहित को छोड़ करके एक भी संवर्ग ऐसा नहीं है जिसको इस चुनावी समय में दिया नहीं गया कुछ न कुछ। तो हम कहते हैं कि भाई सरकारी खजाने से सबको कुछ न कुछ मिला है। वित्त रहित से क्या अपराध हुआ है या वित्त रहित से क्या गिला है, क्या शिकवा है, बताएं, कम से कम बताएं तो कि हमारा अपराध क्या है, किस अपराध का हमको पनिशमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग सुबह में गांधी मैदान के पास घेराव कर रहे थे, सूचना था कि गांधी मैदान से हम लोग आज मुख्यमंत्री आवास तक का मार्च निकाले हुए थे, लेकिन डकबंगला चौराहा के पास हम लोग को रोक लिया गया है। उसके बाद हम लोग वहां से निकले हैं और निकलने के बाद यहाँ माननीय विधान पार्षद नवल किशोर यादव के आवास के सामने बैठे हुए हैं हम लोग धरना पर। आश्वासन से अब काम नहीं चल रहा है सर। जब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं होती है कि इन लोगों को भी कुछ दिया जा रहा है, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। पटना तभी छोड़ेंगे जब वेतनमान की घोषणा होगी। तो और आज के बाद, आज भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आज के बाद कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आमरण अनशन पर हमारे 50 साथी इसके लिए तैयार हैं। लगातार भूख हड़ताल पर रहेंगे, 2 दिन 4 दिन जितना दिन रहना पड़े। अगर भूख हड़ताल से भी काम समाप्त नहीं होता है, काम हमारा नहीं होता है, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, लेकिन पटना बिना वेतन लिए पटना से नहीं जाएंगे।
ये स्पष्ट बात। तो आप सुन रहे थे, शिक्षक जो हैं अड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि पटना से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती है सरकार। अभी एमएलसी साहब के पास सूचना तो चली गई होगी? जी जरूर गई है सूचना। क्या अंदर से कोई बुलावा आया? अभी तक तो नहीं आया हुआ है, अभी तक तो हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक जो है चरित्र का निर्माण करता है, शिक्षित समाज बनाता है, लेकिन दुर्भाग्य आज शिक्षा दिवस के मौके पर शिक्षक जो हैं पटना में अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है? आत्मग्लानि तो जरूर लग रही होगी कि शिक्षक दिवस के मौके पर भी सरकार जो है आप लोग की सुध नहीं ले पा रही है। क्या किया जाए, हम लोगों को बरसों से वेतन नहीं दिया और वैसे हम लोग काम करते रहे हैं। मदरसा को, संस्कृत को इसी प्रबंधन से चल रहा था, उसको जो है 7वां वेतन दे दिया और हम लोगों को अभी तक जो है लॉलीपॉप दे रहा है। ये कर रहे हैं, ये कमेटी गठित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1 हफ्ता का 4 दिन का समय लेता जा रहा है और ठगता जा रहा है हम लोगों को। लेकिन अभी तक जो है हम लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है, न कि घोषणा कर रहा है और न जो है कोई जो है निश्चित ही दे रहा है कि हम लोग, हाँ, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है कि आप लोगों को वेतनमान दे ही दिए हम लोग। जब तक हम लोगों का घोषणा यहाँ से नहीं कर देता है कि आप लोगों को वेतनमान दे देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कल जो है जदयू कार्यालय पर हम लोग दिए हुए थे, वहाँ भी जो है वैसे आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर जो है हम लोग जो है करेंगे, बैठक करते हैं। लेकिन सब रोज छलावा के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ये छलावा है, ये कि नहीं। और इस कलंक को जो है, वित्तरहित कलंक को जो है धोने के लिए जो है नीतीश बाबू नहीं चाह रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश में एक कार्यक्रम भी था, तो प्रदेश में कार्यक्रम के पहले जो है कुछ लोगों से वहाँ मुलाकात भी हुई थी। आज वहाँ शिक्षा प्रकोष्ठ का एक मीटिंग भी था। हमने प्रदेश अध्यक्ष से समय लिया है कि आप इस पर जो है आप भी संज्ञान लीजिए और इसका समाधान के, भाई जदयू है, भाजपा है, सब लोग मिलकर इसका समाधान करने का, चूँकि जदयू से कुछ नेताओं ने वहाँ बोला है कि हम इसमें समाधान निकालने का 5-6 दिन में प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सार्थक कदम नहीं उठ पाया है। हम परसों हमारे गया से यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं और गया में परसों जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों गया में गए थे और वहाँ पर आदरणीय विजय चौधरी जी भी थे वहाँ पे। उनसे भी हमने आग्रह किया था कि इसको भैया समाधान निकालिए, इसको कैसे निकालिएगा, इस पर सब लोग मंथन कीजिए, मंथन करके इसका समाधान निकालिए। चूँकि समाधान नहीं निकलेगा तो ये मामला कितना पेंडिंग चलेगा। और चूंकि आप भी कई बार जवाब देते हैं सदन में, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं। अब सुनील जी को हमारे मंत्री हैं, वो जवाब देते हैं, कभी कभी आप भी देते हैं। तो आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो इसका एक प्रॉपर समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस पर उन्होंने भी बोला है कि नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसका हम सभी लोगों से बात करके इसका कैसे समाधान निकलेगा इसका हम रास्ता देखते हैं। ये परसों की बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। ये उनसे चर्चा हुई थी, आप लोगों से जिनसे भी संबंध होगा आदरणीय विजय चौधरी से। ऐसा है कि हर लोग का कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं होता है और जिनसे भी संबंध होगा आप लोग उनसे पूछिएगा हमारी क्या वार्तालाप उनसे हुई थी। हमने जो वार्तालाप जो मेरी उनसे हुई थी वो वार्तालाप हमने बताया आपको, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम समस्या का समाधान करने के करीब पहुंचे हैं, इसलिए कि सरकार में हमारे सम्राट चौधरी जी भी हैं, उन्होंने भी जो अपनी मानसिकता जाहिर की है, उनका भी मानसिकता है कि इसका समाधान हो और कैसे हम बेहतर तरीके से हम शिक्षण संस्थान को लेकर चलें। तो हमको लगता है कि भाई इसका समाधान करने में इस बार हम लोग कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी आप लोग से मीटिंग करके जीवन बाबू जिंदाबाद, जीवन बाबू जिंदाबाद, जीवन बाबू जिंदाबाद। केवल कब तक सर लगता है कि कब तक ये लोग मांग पूरा होगा सर? कभी ये लोग 40 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि 40 साल से ये समस्या है। कई बार सरकार आई, कई बार सरकार गई, कभी राजद की सरकार आई, कभी भाजपा की सरकार आई, कभी जदयू की सरकार आई, तो कई बार सरकार आई, कई बार सरकार गई, लेकिन समस्या जो है जहाँ पर समस्या था वो समस्या का समाधान अभी तक प्रॉपर नहीं निकला है, ये बात सही है। तो इस बार तो हम लोगों ने मांग भी किया था, हाउस में हम लोगों ने मांग किया था। तो आदरणीय सुनील जी हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1 टाइम हम लोग को पेमेंट, हमने कहा था कि कम से कम 1 टाइम पेमेंट कर दीजिए ताकि जो है एक थोड़ी सी छोटी सी राहत तो मिले। और बाकी जो हम लोग वेतन की बात करते हैं उसका सेकेंड मतलब ये कीजिए, असेसमेंट आप लोग को ध्यान होगा
कि पूरा वित्त रहित शिक्षा नीति का असेसमेंट का मांग हमने किया था। हमारे सारे एमएलसी ने समर्थन भी किया इसका। असेसमेंट का मांग आप लोगों में से कई लोग वीडियो में सुने भी होंगे सोशल मीडिया में। हम हाउस में असेसमेंट का मांग किए कि आप जितना पैसा देते हैं आप उसका जो है रेशनलाइजेशन कर लीजिए और रेशनलाइजेशन करके आप एक वेतन फिक्स कर दीजिए, क्योंकि आप तो पैसा देते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा नहीं देते हैं। ये बात हमने हाउस में कहा था। और रेशनलाइजेशन पर जो है वहाँ पर हमारे सुनील जी, हमारे माननीय मंत्री जो हैं, जो शिक्षा मंत्री ने वहाँ पर रेशनलाइजेशन के लिए असेसमेंट की बात कही थी, असेसमेंट की बात कही थी, लेकिन अभी तक जो है अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है। तो निश्चित हमारा असेसमेंट के पीछे कारण क्या था कि हमने असेसमेंट करवाने का जो हमारे मन में जो बात आई कि भाई उससे एक आंकड़ा निकल जाएगा कि कितना हम पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप ही लोग में से कई लोग हमसे बोले, आप ही लोग में से कई लोग बोले हमसे कि भाई असेसमेंट करवाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा हम दे सकते हैं और कितना पैसा हम नहीं दे सकते हैं। हम लोग जो है एक जैसे होता नहीं है कि बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के हम फिक्स कर दिए कि भाई इतना देंगे तो इतना से इतना, क्योंकि सरकार के लोगों का मानना था कि इसमें एक कितना बर्डन आएगा सरकार पर। हमने कहा कि बर्डन कहाँ आएगा, इससे बर्डन तो नहीं आना है। जब हम असेसमेंट कर लेंगे कि हमको, और हम पैसा ग्रांट के रूप में देते ही देते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं देते हैं पैसा, आगे पीछे होता है, इससे परेशानी बढ़ती है हमारी। तो वही इस समस्या को नहीं सुना गया, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मान्य से ये भी आग्रह करते हैं कि हमारी समस्याओं से, जनता होगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे समस्याओं से बिहार सरकार के कुछ मंत्री बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनका शिक्षा माफिया से गांठ है। बिल्कुल, शिक्षा माफिया से गांठ है। और वह शिक्षा माफिया क्या करते हैं, जब सदन में शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो वही उठ के जवाब देते हैं। माननीय हमारे समक्ष हैं, हम लोग टीवी पर देखते हैं, गांव घर में देखते हैं, जो माननीय जब सवाल करते हैं तो शिक्षा मंत्री के बदले बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी उठ के जवाब देते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा कॉलेज है, उस कॉलेज से उनकी आय है, और बहुत सारा बिहार के जितने भी प्रबंधन समिति की सदस्य हैं वो उनको पैसा पहुंचाते हैं। और इसी कारण से यह वित्त रहित शिक्षा नीति का वो विरोध करते हैं और वित्त रहित शिक्षा नीति को जगह पर नहीं आने देते हैं। और इस बात को इस बार बिहार के सभी वित्त रहित शिक्षक समझ गए हैं। माननीय को यह भी सूचित कर रहा हूं कि यदि इस बार हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो जिस तरह हम लोग नीतीश कुमार और एनडीए को लाने का काम किया था, और बिहार के 17 से 18 विधानसभा में 1 से लेके 1700 वोट से विधायक जीत करके आए हैं, ऐसे विधायक को हम 5 से 6000 प्रत्येक विधानसभा में प्रभावित करने का काम करते हैं। और वो भी निकलेंगे और इस सरकार को, यदि हमारी बात नहीं मानी तो सरकार को गद्दी से उतार करके फेंक देंगे। यही हमारा काम है और ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। वेतनमान वाला वेतनमान हमको कर दीजिए, आपको पुनः स्थापित कर लेंगे। वेतनमान दे दीजिएगा, आपका जय जयकार है, आपका जय जयकार है। और वेतन नहीं दिए, सदन में माननीय को कहा जाए कि बस हो गया, आपका मतदाता सुन लिया, हो गया, सब लोग बोलिए। हम सर यही कहने आए हैं, आज से नहीं, मैं 92 ईस्वी से आपको जान रहा हूँ, और अब हमारी अंतिम चरण है। बहुत सारे 1-2 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे। क्या मिला? सहरसा आ जाइए। अनुदान नहीं, वेतनमान फोरम के तत्वाधान में हम लोग 28 अगस्त से गांधी स्मारक के नीचे से हवन पूजन करते हुए शंखनाद किया था कि हम लोग अनुदान के बदले वेतन मान लेंगे। आज हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस पे आज इस स्थिति में हैं, यह माननीय लोग को सोचने की विषय वस्तु है। हम इसलिए अभी खड़ा हुए हैं, विशेषकर रोशन जी के अनुरोध पर, कि हम शिक्षक हैं और हम शिक्षक के अपने आचरण को नहीं भूलेंगे। हम संघर्ष करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हम वेतनमान नहीं लेके जाएंगे। हम समझते हैं कि आप सबके अंदर दर्द है, हमारे अंदर भी दर्द है, लेकिन उस दर्द को हम जाया नहीं करेंगे सड़कों पे। आज हमारे माननीय उपस्थित हुए हैं, हम रात 11 बजे तक अपने साथियों के साथ थे,
और जो हमको अपडेट मिला, हमारे माननीय नवल बाबू रात को 11 बजे हमारे लिए अस्वस्थ रहने की स्थिति में भी लगातार 25-30 मिनट हमारे विषय वस्तु पे अपनी बात को रखे और सकारात्मक दिशा में प्रयास किए हैं। हम रात 2 बजे सोए हैं, लेकिन हम कहीं पेशेंस खोने की बात नहीं करते हैं।